there is a very important theorem which is Apollonius theorem. Now, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ABC and M is the midpoint of side BC. कोई एक ट्राइंगल है, this is my triangle A, this is B and this is C and M. Let this be my M and this be the midpoint of BC. Okay, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनाते हैं. This is B, this is M. Okay, क्या कहा है? इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of BC. Provide, हमेशा देखना, this theorem will be applicable only and only if the line AM या फिर जो भी वो midpoint वाली लाइन हो, वो it should be the midpoint of B and C, जो median हो. Okay, so if this thing is true, then AB square, ठीक है, in triangle ABC, if M is the midpoint of BC, then तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर. ओके, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या? अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर किसी एक साइड का मिड पॉइंट है मेरे पास, ओके, मिड पॉइंट मुझे पता है, तो वो जो थर्ड पॉइंट है, मतलब कि वो जो AM जो लाइन ज्वाइन होगी, सो दैट AM स्क्वायर, ठीक है, तो फिर मैं लिख सकता हूं, अगर ये चीज मुझे पता है कोई इस तरीके का ट्राइंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर प्लस AM square. Okay, so 2 times of BM square plus AM square. मतलब कि this square plus this square is equal to this square plus this square. Okay, now let's see a few questions based on Apollonius theorem so that you will get a better understanding of where and how this Apollonius theorem can be used. The question is in figure 2, segment PM is a median of triangle PQR. ठीक है, क्या कहा गया? कोई एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR. This is P, this is Q, this is R and it has a median. Okay, median मतलब कि इसको equal parts में divide करने वाला है, ये दोनों same रहने वाले हैं. अब PM is equal to 9 and PQ is equal, PM is equal to 9. PM, this is M, this is 9, ये मुझे given है. क्या क्या पता है? In triangle PQR, PM is the median ऑफ ट्राइंगल PQR. PM मीडियन है. ओके, और मुझे क्या पता है? PM इज इक्वल टू 9 एंड आई नो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 290. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QR. मुझे QR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, अब सबसे पहले this thing is given, this thing is to find. अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ओके, as PM is the median of triangle PQR, PQR ट्राइंगल की मीडियन है PM, therefore M is the midpoint of Q and R. Q midpoint है, मीडियन जो है वो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, साइड को बाइसेक्ट करती है. ओके, सो आई कैन राइट therefore PQ स्क्वायर. अगेन अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे अपोलिनस थ्योरम, कैसे क्या होता है अपोलिनस थ्योरम? जो बाकी दो साइड्स होती है जिसपे मीडियन नहीं टच कर रहा है, मतलब कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी मीडियन बनी है उसका स्क्वायर, मतलब कि PM का स्क्वायर प्लस कोई भी एक साइड
या तो पीएम या एमआर, बिकॉज लेंथ तो सेम होने वाली है, वो मिड पॉइंट है, तो यहां पर मैं क्यू आर सॉरी क्यू एम ले लेता हूं. सो प्लस क्यू एम का स्क्वायर. यू कैन चूज आइदर ऑफ इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. यहां पर मुझे वैल्यू क्यू आर की फाइंड आउट करनी है, तो मुझे किसी भी एक का यूज की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट कर लूं और उसका डबल कर लूं तो आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर. लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड. अब सबसे पहले पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्यू मैं ये अप्लाई कर रहा हूं अपॉलिनस थ्योरम. ओके, अब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना है 290. सो आई कैन से 290 इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर. क्यू एम स्क्वायर दिस इज 290 इज इक्वल टू ये कितना होगा 9 स्क्वायर इज 81 प्लस क्यू एम का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 290 माइनस 81 इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर. सॉरी 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 81 2 इंटू 81 दैट विल बी इक्वल टू 162 विच इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर. सो अब क्यू एम के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 64. ठीक है, तो फिर सॉरी दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 128. सो 128 मतलब कि क्यू एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 64. सो क्यू एम स्क्वायर की वैल्यू होगी 64. तो क्यू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 64. रूट 64 कितना होता है 8. सो क्यू एम की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8. ओके, सो मतलब कि मुझे क्यू एम की वैल्यू मिल जाएगी, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है क्यू आर की वैल्यू. सो एज m is the midpoint of QR, तो मैं लिख सकता हूं QM is equal to MR, मतलब कि ये दोनों तो सेम होंगे, which will be equal to कितना होगा ये QR डिवाइडेड बाय 2. QR का हाफ होगा. सो QM की वैल्यू will be equal to QR की हाफ. सो QR कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QM which is equal to 2 into 8 that is equal to 16. So 16 will be the answer of QR. और ऑब्वियसली बात है आपने इसकी वैल्यू निकाल दी है QR, ये मिड पॉइंट है QR का, तो QR जो है इसका डबल होने वाला है. That's what we wrote there. Okay, so this is how you can use the Apollonius theorem based on what they have asked. अगर कोई और चीज पूछी होती तो फिर we could have arranged it, changed or the procedure according to that. But अगर कभी भी मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए so try to think that question through Apollonius theorem. You will always get the answer one way or in one way or another, provided कि mostly इसके अंदर आपको या तो proof या तो फिर साइड की लेंथ पूछी हुई होनी चाहिए. Nothing else can be usually found out. ठीक है, तो या तो कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा या तो फिर साइड्स की वैल्यूज को आपको गिवन होगी कुछ वैल्यू, एक आधी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. एंड बिकॉज दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन such types of questions.